मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दुनिया के अभी भी कई देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ एक फोटो शेयर कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जा सकती। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राइफल के साथ एक फोटो पोस्ट की है। फोटो पर लिखा था नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और सख्त रुख अपना सकता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर। देश में अगले महीने से सिगरेट पीना महंगा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख सिगरेट कंपनियां आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स मई में कीमतों में 17% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारों की माने तो आईटीसी की गोल्ड फ्लेक प्रीमियम के एक पैकेट की कीमत मई 2026 में 115 रुपए से बढ़कर 135 के करीब पहुंच सकती है। बड़ी खबर यह भी देखिए, अब जल्द ही आपको गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के प्लास्टिक पाउच नजर नहीं आएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज और अन्य इको फ्रेंडली मटेरियल में बदला जाएगा। नए नियमों के अनुसार गुटखा, पान मसाला और तंबाकू में किसी भी पैकेज में किसी भी रूप में प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। बड़ी जानकारी यह है, देवस्थान विभाग की बैठक में मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को पोर्टल में जरूरी बदलाव कर आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 60 साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर देश और विदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इस बार करीब 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से, जबकि 6,000 लोगों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य उन बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा की सुविधा देना है जो आर्थिक रूप से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपको बता दूं इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। बस आपको यह याद रखना है, आवेदक या जीवन साथी टैक्स पेयर न हो और जन आधार कार्ड अनिवार्य है। और फ्री तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेश वासियों के नाम एक वीडियो मैसेज जारी कर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 1 मई से जनगणना का शुभारंभ होने जा रहा है। 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं गणना कर सकेंगे। 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। सीएम ने कहा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कर्मी लंबी दूरी तय करके आपके द्वार आएंगे। सीएम बोले, राजस्थान के अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए उन्हें सही जानकारी प्रदान करें। आज आपके द्वारा दी गई सूचना कल के विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, ओडिशा के क्योंझोर में आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था। अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जीतू मुंडा की मदद के लिए 1 महीने की सैलरी देने की बड़ी घोषणा की है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को वेतन भत्ते के रूप में 1,45,000 रुपए मिलते हैं। यह पैसा वह जीतू मुंडा को देंगे। डॉक्टर किरोड़ी ने जीतू मुंडा के साथ हुई घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक गरीब आदिवासी के साथ कागजी खानापूर्ति के नाम पर इस तरह की प्रताड़ना किसी भी समाज के लिए कलंक है। दरअसल आपको बता दूं, आदिवासी जीतू मुंडा की बहन कलारा मुंडा का मलीपसी में बने ओडिशा ग्रामीण बैंक में खाता था। जीतू खाते से 20,000 रुपए निकालना चाहता था, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने खाता धारक को बुलाने के लिए दबाव बनाया। जीतू बैंक में पहले ही बहन की मौत की जानकारी दे चुका था, लेकिन उसे बैंक के नियम कायदों की जानकारी नहीं थी। जब बैंक वाले नहीं माने तो वह अपनी बहन का कंकाल कंधे पर लेकर बैंक पहुंच गया। इस प्रकार की घटना ने सिस्टम पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में फर्जी आधार कार्ड के रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस की सूचना पर फर्जी आधार सेंटर चलाने में मदद करने वाले डीओ, आईटी और आधार के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों में प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहायक प्रोग्रामर और एक संविदा कर्मी शामिल है। यह सभी कर्मचारी अपनी आईडी और तकनीकी पहुंच का इस्तेमाल कर फर्जी बायोमेट्रिक्स के जरिए आधार कार्ड बनाने में गिरोह की मदद कर रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक फर्जी तरीके से बनाए गए आधार साइबर क्राइम और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में अब लेपर्ड, आवारा कुत्तों के अलावा गिलहरियों ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां लेपर्ड की मूवमेंट से लगातार दहशत का माहौल है, लेकिन अब उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में एक गिलहरी का आतंक सामने आया है। पिछले 1 महीने में गिलहरी ने 18 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया है। हैरत की बात यह भी है, कॉलेज में एनिमल एड की टीम भी आई, मगर गिलहरी अभी तक पकड़ी नहीं जा सकी है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थानी केर, सांगरी और लसोड़े की सब्जी अब स्टेटस सिंबल बन गई है। धोरों व जंगलों में उगने वाली सब्जियां बड़े शहरों की डाइनिंग टेबल और 5 स्टार होटलों की प्रीमियम डिश की सूची में शामिल हो गई है। और बड़ी बात यह है, अब की बार इनके दाम बादाम, काजू और देसी घी से मुकाबला कर रहे हैं। केर जहां 500 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहीं सूखी सांगरी के भाव 1400 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसके पीछे कारण यह है, इस बार इनका उत्पादन भी काफी कम हुआ है। प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से सांगरी के उत्पादन में भारी मार पड़ी है। खासकर बीकानेर, पाली और नागौर जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में फसल 60 से 70% तक खराब हो गई है। यही कारण है अब सूखी सांगरी के दाम भी दोगुने हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बुधवार को प्रदेश भर में 52 उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी को ट्रांसफर का आदेश थमा दिया है। पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए 52 उप पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। यह आदेश डीजीपी ऑफिस जयपुर की तरफ से जारी किया गया है। डीजीपी ऑफिस के आदेश में कहा गया है कि पुलिस निरीक्षक के पदोन्नत अधिकारियों का तत्काल प्रभाव ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाता है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जयपुर इंटरनेशनल मार्केट की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को शुद्ध सोना 900 रुपये कम होकर 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपये फिसलकर 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी अपने पूर्व स्तर 2,45,000 रुपये प्रति किलो पर टिकी रही। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5800 से 6400 रुपये। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7200 रुपये। बीकानेर मंडी में इसबगोल का भाव रहा 9500 से अधिकतम 13000 रुपये। जीरा बिका अधिकतम 18000 रुपये। वहीं जोधपुर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा 17000 से 20500 रुपये। इसबगोल का भाव रहा 10000 से नॉर्मल इसबगोल बिकी अधिकतम 13500 रुपये और पैकेट वाला माल का अधिकतम 15,000 रुपये। सरसों का भाव रहा 5500 से 6200 रुपये। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। प्रदेश में आंधी बारिश के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में जोधपुर, बालोतरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर, दौसा में ओले गिरे। राजधानी जयपुर में हल्की बारिश भी हुई। चूरू के बिदासर में बिजली का तार टूटकर छत पर गिर गया। करंट से पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं धौलपुर में गर्मी की वजह से ट्रेन के कोच के निचले हिस्से में आग लग गई। यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह में दिन में तेज धूप रहने और दोपहर के बाद आंधी और कहीं कहीं पर हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिमी बंगाल में है, जहां 8 में से 6 पोल भाजपा की ऐतिहासिक जीत और सत्ता में परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। वहीं असम और पुडुचेरी में भाजपा एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो केरल में यूडीएफ की शानदार वापसी दिखाई दे रही है, जबकि तमिलनाडु में
त्रैमुख गठबंधन आगे है। खैर यह तो एग्जिट पोल है, लेकिन भाग्य का असली फैसला 4 मई को होगा, क्योंकि इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनके नतीजे 4 मई 2026 मंगलवार को घोषित होंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।